तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैशाली के सहदेई में बड़ा रेल हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सुबह 3:58 पर यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बहरहाल राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और स्थानीय लोगों ने ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेलवे की टीम जो थी वो मौके पर देरी से पहुंची, ये बताया जा रहा है। लगभग 2 से ढाई घंटे लेट रेलवे की टीम मौके पर पहुंची है और उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अब भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस रेल हादसे में। और कई सवाल एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं इस हादसे के बाद। आखिरकार सुरक्षा की जो बात की जाती है यात्रियों की, उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया है और इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि राहत और बचाव का काम जारी है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त, क्या कुछ तस्वीर वहां? देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन आया वो ये आया कि एनडीआरएफ कंट्रोल की जो 2 टीम है वो एक बिहटा से और दीदारगंज से मूव की गई है। एसपी और डीएम को भी कहा गया है वहाँ पर कैंप करने के लिए, ताकि जो रेलवे एक्सीडेंट मेडिकल वैन है वो डॉक्टर्स के साथ पहुँच सके। तो अभी का ये तुरंत ये अपडेट अभी किया गया है। और जो स्थानीय रिपोर्टर हमें बता रहे हैं, वहाँ के जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब तक 6 शव निकाले गए हैं। तो आप जो पूरी परिस्थिति है वो ये है कि 9 डब्बों की डिरेलमेंट के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चूंकि रात का वक्त था, अभी पौ फटा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। स्थानीय लोगों ने बहुत तेजी से इसमें काम किया, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला है। और जिस तरीके की परिस्थिति अचानक रात में 4:45 बजे के आसपास हुई, 9 डब्बे डिरेल हो गए, लोग सो रहे थे और इस कारण से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग हताहत ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि लोग तमाम नींद में थे। 3:45 का वक्त था और इस समय लोग सो रहे होते हैं। ट्रेन काफ़ी तेज़ी से गुजर रही थी, सिंगल लाइन था और उस वक्त अचानक 9 डब्बों का डिरेलमेंट। हमारे पास जो खबर आ रही थी वो 4 लोगों के मौत की खबर आ रही थी। अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन घायल बड़ी संख्या में लोग हुए हैं। आसपास जो रेफरल अस्पताल है, पीएचसी है, तमाम जगहों पर जो इलाज हो रहा है लोगों का वो तो किया ही जा रहा है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, बरौनी से, सोनपुर से, हाजीपुर से और बरौनी से भी एक टीम वहां भेजी गई है। तो जो नियरेस्ट ऑफिसेज है रेलवे के, वहां से अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीआरएम मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी उनको वहां कैंप करने कहा गया है। जी बिल्कुल रजनीश, ये हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेल सेक्शन के बीच सदैई स्टेशन के पास हुआ है। किस तरह का ये इलाका है और ट्रेनें यहाँ पर अगर नियमित तौर पर बात की जाए तो किस तरह से गुजरती है? जी, ट्रेन यहाँ पर एक औसत स्पीड से गुजरती है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो स्पीड यहाँ ट्रेन का होता है। रूरल इलाका है, घनी आबादी आसपास ग्रामीण इलाका है, तो लोग बसे हुए हैं। जिस तरीके की डिरेलमेंट हुई ये बहुत राहत की बात है कि आसपास में कोई घर नहीं था, लोग उस वक्त नहीं थे चूंकि रात का वक्त था। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये ग्रामीण इलाका है और ट्रेन यहाँ पर एक अच्छी स्पीड से गुजरती है। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो स्पीड होता है, क्योंकि खाली इलाका है। स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ जाने के बाद ये इलाका पड़ता है, तो उस समय ट्रेन अपने एक स्पीड गेन कर ली होती है। तो ऐसे में ट्रेन की बहुत कम स्पीड रही होगी ऐसा कहना मुश्किल है। और इसी कारण से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि घायलों की संख्या काफी ज्यादा होगी, क्योंकि 9 बोगी का डिरेलमेंट और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें भीड़ भी अच्छी खासी होती है। तो अभी इसका आकलन चल रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अब इसके बाद यह आकलन हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं, चूंकि लोगों को लगातार निकालने की कोशिशें चल रही है। जी रजनीश, तो ये माना जा सकता है कि रेल रूट जो है वो यहाँ पर बाधित जरूर होगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो यहाँ से लगातार गुजरती है। बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे ट्रैक को लॉक कर दिया गया और वक्त लगेगा। 9 बोगी का डिरेलमेंट है, इन तमाम बोगीज को अलग करना होगा, रेल के क्लियरेंस चाहिए होगा। अधिकारी हैं, जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे पूरे ट्रैक का क्लीन अप होगा, क्योंकि ट्रैक पर कहीं कुछ होना नहीं चाहिए और उसके बाद ही आप रेल का परिचालन शुरू कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, डाइवर्ट किए जाएंगे ट्रेन, नए रूट दिए जाएंगे ट्रेन को। इसके लिए तमाम तैयारियां अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो, लोगों को बाहर निकाला जाए, हर बोगी को अच्छी तरह से देख लिया जाए, वहां पर
लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, एक्सेसिबल बनाया जाए बोगीज तक पहुँचने, क्योंकि डिरेलमेंट है तो बहुत जगह लोगों को पहुँच पाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी टीम भी बुलाई गई है, रेलवे के जो रेस्क्यू एक्सपर्ट्स होते हैं, और कोशिश है कि अंदर तक पहुँच के जहाँ जहाँ लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, राहत और बचाव का प्राथमिकता यहाँ पर रजनीश, तो शुरू में दिक्कत हुई थी और अधिकारी भी मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाए थे। अब जो है वो दिन का उजाला हो चुका है। क्या राहत बचाव कार्य में तेजी आई है? क्या कोऑर्डिनेटेड तरीके से अब राहत और बचाव का काम चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से बताया भी आपने कि रेल मंत्री खुद अब इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो यहाँ पर डीआरएम पहुँच चुके हैं, जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं, और लगातार जो अधिकारियों की टीम है वो बुलाई गई है बाहर से। बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, जो नियरेस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ से अधिकारी हैं वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जैसी घटना की सूचना मिली, अधिकारियों को रश करने कहा गया है, तो वो लगातार वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में डिरेलमेंट हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खास बात यह है कि वहाँ के ग्रामीणों ने जिस तरीके से हिम्मत जुटाई और उन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई और जिस तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे आए, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि रात का वक्त था, अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने इसमें बहुत मदद की है। जी रजनीश, अगर बात की जाए घायलों के प्राथमिक उपचार की, तो डॉक्टर्स की लगभग कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी डॉक्टर्स की 2 यूनिट जो मेडिकल वैन है वो बुलाई गई हैं, और साथ ही जैसा मैंने कहा कि जो डीएम और एसपी है वैशाली के, उनको भी कैंप करने कहा गया है। तो रेलवे के अलावा जो आसपास के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं उनको इन्फोर्स किया जा रहा है, उनको ड्यूटी पर बुलाया गया है। जो आसपास के रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स को पुट किया गया है, और जहाँ जितनी जल्दी हो सके लोगों को पहुँचाया जा रहा है। लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं, घायलों का इलाज शुरू हुआ है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल रहे, क्योंकि जो रेलवे की अपनी जो मेडिकल वैन है, मेडिकल टीम है, वो तो पहुँच चुकी है, लेकिन उसके अलावा और भी जरूरत पड़ेगी मेडिकल असिस्टेंस की। तो मेडिकल असिस्टेंस जो ट्रेन है वो मूव कर चुकी है। जैसा अभी मैसेज आया कि दीदारगंज से भी एक मेडिकल असिस्टेंस जो वैन है वो वहां मूव की है। तो इस तरीके से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वहां मेडिकल असिस्टेंस रहे, क्योंकि लोगों को कैरी करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, वहां जो कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार देना है, जिन्हें कम चोट आई है उन्हें फिर दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। तो इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जा रहे थे, इन यात्रियों के लिए एक अल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे हो, इनको यहां से कैसे बाहर निकाला जाए, रेलवे इसके लिए भी तैयारी कर रही है। जी चलिए, तो यहाँ पर जो है वो बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जोगबनी से नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस ने रविवार तड़के 3:52 पर मेहनार रोड क्रॉस किया था, और अचानक 4 बजे के करीब थोड़ी देर बाद सहदेई बुजुर्ग के पास इसकी बोगियां पटरी से उतर गई। एनिमेशन के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं 3 स्लीपर की कोचेस। ये खबर आ रही है S8, S9, S10 और एक AC कोच B3, ये बताया जा रहा है इनके समेत 9 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक के ऊपर एक कई डिब्बे चढ़ गए हैं, और इसलिए हादसे की गंभीरता को समझा जा सकता है। हादसे के बाद चीख पुकार भी बची थी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोग पहुंचे, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, उन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया, और थोड़ी देर बाद जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे। और हमारी सहयोगी बरखा भी हमारे साथ जुड़ गई है। बरखा, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? कारुण, जिस तरह लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई है। किशनगंज से दिल्ली ये ट्रेन पहुंच रही थी और सुबह 4 बजे के हादसे का शिकार हो गई है। 9 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। लोगों की जान जाना, यहाँ पर अधिकारियों का पहुंचना, अब ये तमाम चीजें जारी रहेंगी। लेकिन इसी हादसे के साथ साथ यहाँ पर पीयूष गोयल का वो बयान याद आता है करुण, जो अभी उन्होंने संसद में दिया था कि रेल हादसों में किस तरह से लगातार कमी आई है, प्रतिशत गिनाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये तस्वीरें जब वो देखेंगे, सरकार देखेंगे, तमाम अधिकारियां देखेंगी, तो तमाम स्थिति जो है वो स्पष्ट होती नजर आती है कि किस तरह से रेल हादसों पर किसी भी तरह से लगाम लगाना इतना ज्यादा आसान और बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। जिस तरह हम लोग खबरें लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। डॉक्टर्स वहाँ पर पहुंचे हैं, पूरी टीम्स पहुंची हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो लोग वहाँ पर बोगियों में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा चुकी, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से भी मदद की जा रही है। और करुण, जो वक्त इस हादसे का रहा, सुबह 4 बजे का वक्त, जब सब लोग नींद में थे, सो रहे थे, और इसी वजह से यह हादसा और ज्यादा दर्दनाक होता हुआ नजर आया है, क्योंकि गहरी नींद में उस वक्त लोग थे। किसी भी तरह से ये समझने में वो असफल रहे कि
हो यहाँ पर क्या रहा है। अब धीरे धीरे कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो बोगियां हैं जो एक के ऊपर एक जा चढ़ी हैं उनको वहां पर हटाया जाए, जल्द से जल्द जो काम है उसे पूरा किया जाए और लोग जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और अस्पताल तक पहुंचाना भी चलिए बरखाम आपका आगे नजर आ रहा है। लेकिन जरा रजनीश से इस पर बात कर लेते हैं। रजनीश, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर या 4 ही लोगों की पुष्टि अभी तक हो पाई है मौत की? चलिए, तो संपर्क नहीं हो पा रहा रजनीश से, आगे भी उनका रुख करेंगे, लेकिन बता दें कि 4 लोगों के मारे जाने की खबर है फिलहाल। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि वो गंभीर रूप से कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि उनका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदैव बुजुर्ग, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर आपने ये खबर देखी है और लगातार जो है ये तस्वीरें भी आ रही हैं। अब किस तरह से दुर्घटना यहाँ पर ये हुई है और किस तरह से ये भयावह तस्वीरें ये भी सामने आ रही है और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी, रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया। कई डब्बे पटरी से उतर गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शोर की आवाज़ भी उन्हें सुनाई दी और वो भागते हुए वहां पर पहुंचे जहां पर दुर्घटना हुई थी और उसके बाद जो है राहत और बचाव का काम उन्होंने ही शुरू किया और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ जिंदगियां बच गई होंगी क्योंकि अधिकारी वहां पर देर से पहुंचे हैं। जैसे ही हालांकि खबर उन तक पहुंची, राहत और बचाव टीम को वहां पर रवाना कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्या लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है यहाँ के लिए? देखिए, ट्रेन को यहाँ पर रात 9 बजे पहुँचना था, इसलिए अभी तक यहाँ पर फिलहाल कोई हलचल देखी नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, जो राहत और बचाव की जो ट्रेन है, जो रिलीफ ट्रेन है, वो यहाँ से भेजी जा चुकी है और वहाँ पहुँचने भी वाली है। फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऐसा कोई आपाधापी का माहौल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से उस रूट पर हादसा हुआ है, जितनी भी ट्रेन उस रूट पर जाती होंगी उनके टाइम में बदलाव ज़रूर होगा, वो लेट ज़रूर होंगी। हालांकि वो कितनी लेट है, क्या बदलाव है, अभी तक ये लिस्ट यहाँ से अपडेट नहीं हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर रात 9 बजे के आसपास ट्रेन को यहाँ पहुँचना था। ऐसे में जो लोग, तमाम लोग अपने साथियों को यहाँ लेने के लिए पहुँचते हैं, वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे थे। खबर सुनकर लोग अपने घर पर ही फिलहाल बैठे हुए हैं। लेकिन जो रूट वहाँ का है, वहाँ की ट्रेनों पर असर जरूर पड़ेगा। क्या असर पड़ा है, ट्रेनें कितनी लेट हुई हैं, कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, ये लिस्ट अभी तक यहाँ से अपडेट फिलहाल नहीं की गई है। चलिए मनीष, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आनंद विहार स्टेशन जहां पर रात 9 बजे पहुंचना था, हालांकि लोग अभी नहीं पहुंचे हैं अपनों का हालचाल जानने के लिए, लेकिन यहां पर इंतजाम किया जाना चाहिए स्टेशन अधिकारियों की तरफ से क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनों का हाल जानने के लिए जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहरहाल यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए और बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप कहीं मत जाइए।